स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे इंसाफ की आवाज़ 29 में। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी के उस फरमान पे रोक लगा दी है जो योगी जी ने फरमान जारी किया था मुजफ्फरनगर के अंदर कि कोई भी दुकान वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाला हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, यानी कोई भी दुकान हो जो कांवर रूट के दायरे में आती है, उन दुकानों को ये आदेश दिया गया था कि उन दुकानदारों के लिए कि आप लोग अपना नाम, अपना ओरिजिनल नाम अपनी दुकान के बाहर लिख के टांगें, ताकि कांवड़ यात्रियों को ये पता चले कि हाँ कौन सी दुकान हिंदू की है और कौन सी दुकान मुस्लिम की है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो यूपी सरकार का जो फरमान आया था ये पूरी तरीके से हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबके विश्वास को जिंदा रखा। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का एकदम दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो यूपी सरकार का जो ये फरमान जारी हुआ था तो इसका कुछ लोग समर्थन भी कर रहे थे और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन ये जो फरमान जारी हुआ था इसका असर क्या हुआ, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और इसका असर मैं आप लोगों को बता दूं कि उसी मुजफ्फरनगर के अंदर एक होटल होता है जिसका मालिक हिंदू होता है, प्रमोद नाम का, और उस होटल का एक मैनेजर इनाम नाम का मुस्लिम व्यक्ति होता है। और प्रशासन यानी पुलिस वहां पे जाती है और उस होटल के मालिक के ऊपर ज़बरदस्ती वो दबाव डालती है कि आप अपने मुस्लिम मैनेजर को वहां से बाहर निकाल दीजिए जब तक ये कांवड़ यात्रा चल रही है। तो आप लोगों ने देखा कि ये किस तरीके का फरमान जारी किया गया था, इसका असर क्या होता है। और सिर्फ मैं इनाम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, इनाम ही एक ऐसे इंसान नहीं है। इनाम के जैसे जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत से ऐसी होटल हैं, बहुत से ऐसी दुकान है जहाँ पे मुस्लिम काम कर रहे थे, वहाँ भी यही बात सामने आई कि वहाँ के मालिकों को भी उनके ऊपर भी दबाव डाला गया और दबाव डालकर उनसे कहा गया कि आप अपने मुस्लिम वर्कर को या मुस्लिम कारीगर को आप बाहर निकाल दीजिए, आप नहीं रख सकते अभी। आप सोचिए कि ये किस तरीके का फैसला आया था कि ये कितना घातक साबित हो सकता था हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता के लिए ये कितना घातक साबित हो सकता था। और जहाँ तक मैं यूपी सरकार की अगर बात करूँ तो यूपी सरकार ने जिस तरीके से आम के ऊपर और सब्जी के ऊपर कहीं निसार फल लिखा हुआ है तो कहीं जमाल फल लिखा हुआ है, कहीं जावेद फल लिखा हुआ है, जो इस तरीके का काम हुआ था हमारे देश में, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग आम खरीदिए, ना कि आम को देखने वाला। आम चाहे असलम बेचे चाहे अनिल बेचे, बात तो एक ही है। आम की क्वालिटी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आम को ये देखना कोई ख़राब तो नहीं है, कोई सड़ा गला तो आम नहीं है, आम को ये देखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके का ये फरमान निकल के आया था तो यहाँ पे आम की क्वालिटी नहीं बल्कि आम बेचने वाले को देखा जाता था कि आम बेचने वाला कौन है, वो मुसलमान है या फिर हिंदू। और इस तरीके से मैं यूपी सरकार से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ये फरमान जारी किया था उसी तरीके से और भी फरमान जारी करते कि जो अरब खाड़ी से जो ऑयल आता है, जो तेल आता है, यानी डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, तो उसको भी आप ये वहाँ भी फरमान जारी करते कि जो अरब खाड़ी से डीजल और तेल आ रहा है वो भी उस पर भी नाम लिखा होना चाहिए, ताकि कोई भी कांवड़ यात्री वो डीजल वो पेट्रोल यूज़ ना करे। वो देख के तुरंत समझ जाए कि हाँ ये जो तेल हम यूज़ कर रहे हैं वो मुसलमानों के देश से आ रहा है। वहाँ भी तो नाम लिखवाना चाहिए ना आपको, लेकिन वहाँ नहीं लिखवाएंगे आप, क्योंकि वहाँ पूरा देश का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा अगर आप इस तरीके का करेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एकदम दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बिल्कुल सम्मान करता हूँ। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए